नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आपकी जो बौद्धिक पर्यावरण की जो बुक है उसका जो चैप्टर 4 है जलवायु वाला, उसके इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहना। इस वीडियो को देखने के बाद आपको जो चैप्टर 4 वाला है जलवायु वाला, भौतिक भौतिक विज्ञान भौतिक भूगोल वाला आपका जो है बुक है जियोग्राफी की, उसका तो आपके सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हम फर्स्ट देखेंगे अति लघु उत्तरीय जो प्रश्न है उनके। तो फर्स्ट यहाँ पर दिया गया है कि भारत की जलवायु कैसी है। तो भारत की जो जलवायु है वो भारत की जलवायु मानसूनी जलवायु है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 2, कि मानसून शब्द किस भाषा से लिया गया है। तो मानसून शब्द है वो अरबी भाषा से है वो लिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है कि मानसून शब्द का अर्थ क्या है। तो मानसून शब्द है उसका अर्थ होता है पवनों की दिशा में मौसम के अनुसार परिवर्तन। पवनों की दिशा में मौसम के अनुसार परिवर्तन ही मानसून का शब्द का है वो अर्थ होता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर है वो क्वेश्चन नंबर 4 है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है कि भारत में सबसे गर्म स्थान कौन सा है। तो भारत में सबसे गर्म स्थान चूरू जो कि राजस्थान में है वो पड़ता है, और अधिकतम इसका तापमान है वो 50 डिग्री तक चला जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि भारत में कौन सा स्थान न्यूनतम वर्षा प्राप्त करता है। तो भारत में जो जैसलमेर वाला जो स्थान है वो राजस्थान के अंतर्गत आता है, वह जो है न्यूनतम वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है, जिसमें लगभग 10 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 है कि भारत में सबसे ठंडा स्थान कौन सा है। तो भारत में जो सबसे ठंडा स्थान है वह है द्रास जो कि जम्मू कश्मीर के अंतर्गत आता है। वहाँ पर न्यूनतम जो तापमान है वो -45 डिग्री तक ही रहता है। नेक्स्ट यहाँ पर है प्रश्न नंबर 7 कि उत्तर पश्चिमी भारत में शीतकालीन वर्षा का क्या कारण है। तो वहाँ है वो पश्चिमी विक्षोभ, इसका है वो कारण है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 है कि मानसून पूर्व का वह कौन सा स्थानीय तूफान है जो कहवा की कृषि के लिए उपयोगी होता है। तो वह होगा फूलों वाली बौछार, जिसे चेरी ब्लॉसम कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 है कि जाड़े के आरंभ में तमिलनाडु के तटीय प्रदेशों में वर्षा किस कारण होती है। तो इसका उत्तर होगा कि पीछे हटते हुए मानसून अर्थात उत्तर पूर्वी मानसून से। क्वेश्चन नंबर 10 है कि भारत में कौन सा स्थान सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है। तो मोनी मोहसिन राम जो कि मेघालय के अंतर्गत आता है, वहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है। नेक्स्ट यहाँ पर है कि कोपेन द्वारा भारत के जलवायु वर्गीकरण के क्या आधार है। तो यहाँ पर इसका उत्तर होगा कि तापमान एवं वृष्टि के मासिक मान अर्थात तापमान में वर्षा का जो मासिक औसत होता है वही इसका आधार होता है। नेक्स्ट यहाँ पर आता है क्वेश्चन नंबर 12 है कि कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार भारत में एस प्रकार की जलवायु कहाँ पाई जाती है। तो यहाँ पर इसका उत्तर होगा कोरोमंडल तट पर पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि केरल व तटीय कर्नाटक में मानसून पूर्व की स्थानीय तूफानी वर्षा को क्या कहते हैं। तो इसका उत्तर होगा कि आम्र वृष्टि या वर्षा। ये वर्षा आमों को जल्दी पकने में सहायता करती है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 है कि असम और पश्चिम बंगाल में वैशाख के महीने में शाम को चलने वाली भयंकर व विनाशकारी वर्षा युक्त पवनें कहलाती है। तो इसका उत्तर होगा काल वैसाखी है वो कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि उत्तर भारत के मैदानी भाग में पंजाब से बिहार तक चलने वाले शुष्क गर्म व पीड़ादायक पवनें क्या कहलाती है। तो इसका उत्तर होगा लू कहलाती है। लू है वो कहलाती है। नेक्स्ट यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 16 है कि तमिलनाडु में वर्षा किस ऋतु में होती है। तो शीत ऋतु में होती है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 की वर्षा की परिवर्तितता की गणना के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। तो इसका जो उत्तर होगा वह होगा वर्षा की परिवर्तितता मानक विचलन भाग मध्य इंटू 100, इसका है वो उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 है कि कोपेन के
जलवायु के वर्गीकरण का मुख्य आधार क्या है? तो इसका उत्तर होगा तापमान तथा वृष्टि। प्रश्न नंबर 19 है कि पूर्वी जेट स्ट्रीम कब उत्पन्न होती है? तो ग्रीष्म ऋतु में है वो उत्पन्न होती है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर लघु उत्तरीय क्वेश्चन है वो शुरू हो जाते हैं। लघु उत्तरीय जो क्वेश्चन है वो शुरू हो जाते हैं। तो निम्नलिखित प्रश्न है 3 अंकों वाले हैं जिनकी संख्या शब्द सीमा लगभग 60 शब्दों की है। प्रश्न नंबर फर्स्ट है कि भारतीय मौसम तंत्र को प्रभावित करने वाले 3 महत्वपूर्ण कारक कौन कौन से हैं उनको बताना है। तो इसका उत्तर होगा कि भारतीय मौसम को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारक निम्नलिखित है। यहाँ पर फर्स्ट है जलवायु, फर्स्ट है वायुदाब तथा ताप का धरातलीय वितरण, नेक्स्ट है ऊपरी वायु परिसंचरण वायु राशियों का अंतर्वाह है, और थर्ड है वर्षा लाने वाले तंत्र पश्चिम विक्षोभ तथा उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि उष्ण कटिबंधीय अभिसरण तंत्र ITCZ क्या है? तो इसका उत्तर होगा कि भूमध्य रेखा के निकट वह कटिबंध है जहाँ उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनें आपस में मिलती है और सूर्य के लंबवत किरणों के साथ इसकी स्थिति में परिवर्तन होता रहता है। और ग्रीष्मकाल में इसकी स्थित उत्तर में कर्क रेखा के निकट तथा शीतकाल में मकर रेखा के निकट होती है। और ग्रीष्म ऋतु में इसकी स्थिति 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर होती है, जिसके परिणाम स्वरूप दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनें भूमध्य रेखा को पार करके दक्षिण पश्चिम मानसून के रूप में भारत में है वो प्रवेश करती है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 की जेट प्रवाह क्या है और इसका क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका उत्तर होगा कि सौरमंडल में भूपृष्ठ से लगभग 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर है वो क्षैतिज दिशा में तेज गति से चलने वाली जो वायु धाराओं को ही जेट प्रवाह कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पॉइंट है, यहाँ पर पॉइंट नंबर फर्स्ट है कि शीत ऋतु में अत्यंत लाभकारी वर्षा वाले पश्चिमी विक्षोभों को भारत में लाने का काम यही जेट स्ट्रीम है वो करती है। और जेट स्ट्रीम की स्थिति में परिवर्तन के कारण ही विक्षोभ भारत में प्रवेश पाते हैं। और नेक्स्ट है यहाँ पर कि इसी प्रकार जेट प्रवाह उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों को भारत की ओर आकर्षित करती है। और यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है क्वेश्चन नंबर 4 है कि भारतीय मानसून की प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो भारतीय मानसून की प्रमुख 3 विशेषताएं, फर्स्ट है यहाँ पर कि ऋतु के अनुसार वायु की दिशा में है वो परिवर्तन होता है, यानी परिवर्तन है वो ऋतु के अनुसार ही होता है वायु की दिशा में। नेक्स्ट यहाँ पर पॉइंट है कि मानसूनी पवनों का अनिश्चित तथा अनियमित संदिग्ध होना। और पॉइंट नंबर 3 है कि मानसूनों की प्रादेशिक स्वरूप में भिन्नता होते हुए भी भारतीय जलवायु को व्यापक एक रूपता प्रदान करना। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 है कि मानसून विस्फोट से आपका क्या अभिप्राय है? तो इसका उत्तर होगा कि आर्द्रता से लदी पवनें जब अत्यधिक भारी हो जाती है तो अपनी अधिशेष नमी को अत्यधिक गर्जन के साथ छोड़ती है, जो मूसलाधार वर्षा के रूप में धरातल पर पहुंचती है। इनसे वर्षा इतनी अधिक होती है कि कुछ ही घंटों में एक विस्तृत क्षेत्र को बाढ़ग्रस्त कर देती है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून द्वारा अकस्मात ही भारी वर्षा शुरू हो जाती है। इसी प्राकृतिक घटना को मानसून विस्फोट के नाम से जाना जाता है या मानसून विस्फोट कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 है कि मानसून विच्छेदन से आपका क्या तात्पर्य है? तो इसका उत्तर होगा कि जब मानसूनी पवनें 2 सप्ताह या इससे अधिक समय तक वर्षा करने में असफल रहती है तो वर्षा काल में शुष्क दौर आ जाता है। जो शुष्क दौर होता है वो शुरू हो जाता है, इसे मानसून विच्छेदन कहते हैं। इस कारण या तो उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों का कमजोर पड़ना या भारत में अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की स्थिति में परिवर्तन आना, पश्चिमी राजस्थान में तापमान की विलोमता जलवाष्प से विलोमता है वो जलवाष्प से है वो लदी यहाँ पर है वो कट हो गया है। तो आपको इसका जो उत्तर है वो आपको मैं जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर प्रोवाइड करा दूंगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है कि
जलवायु प्रदेश क्या होते हैं? कोपेन की पद्धति के प्रमुख आधार कौन कौन से हैं? तो इसका उत्तर होगा कि जलवायु प्रदेश उस भूभाग को कहते हैं जहाँ जलवायु के तत्वों के संयुक्त प्रभाव से जलवायु की एक जैसी दशाएं पाई जाती है। कोपेन के वर्गीकरण का मुख्य आधार है वो तापमान और वर्षा है। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, तो कि उत्तर पश्चिमी भारत में रबी की फसलें बोने की वाले किसानों को किस प्रकार के चक्रवातों से वर्षा प्राप्त होती है? वे चक्रवात कहाँ उत्पन्न होते हैं? इसका उत्तर होगा कि उत्तर पश्चिमी भारत में रबी की फसल बोने वाले किसानों को पश्चिमी दिशा से आने वाले चक्रवातों से वर्षा प्राप्त होती है और इन चक्रवातों को पश्चिम विक्षोभ कहते हैं। ये भूमध्य सागर में उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि संसार में सर्वाधिक वर्षा वर्षा मौसिन राम में क्यों होती है? तो मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा गंगा के डेल्टा को पार करके मेघालय की गारो, खासी तथा जैंतिया की पहाड़ियों में पहुंचती है। इन पहाड़ियों की आकृति कीप आकार की सी है जिनसे वायु को एकदम ऊंचा उठना पड़ता है। और इससे भारी वर्षा होती है। यहाँ पर स्थित चेरापूंजी में 1102 सेंटीमीटर 1102 सेंटीमीटर तक है वो वर्षा होती है, जो कि अभी तक की सबसे अधिक मानी जाती है। अधिक वर्षा है वो मानी जाती है। परंतु नवीनतम आंकड़ों के अनुसार चेरापूंजी के पश्चिम में 16 किलोमीटर की दूरी पर स्थित मोसिनराम नामक स्थान पर 1221 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा रिकॉर्ड की गई है, जो कि विश्व में सर्वाधिक है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 है कि तमिलनाडु के तटीय प्रदेशों में जाड़े के मौसम में अधिक वर्षा क्यों होती है? तो इसका उत्तर होगा कि भारत का सर्वाधिक तट विशेषतः तमिलनाडु तट पर दक्षिण पश्चिमी मानसून द्वारा वर्षा प्राप्त नहीं करता, बल्कि तमिलनाडु के तट बंगाल की खाड़ी की मानसून शाखा के समांतर है और अरब सागर की धारा के वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है। अतः वहाँ उत्तर पूर्व से लौटते हुए मानसून से तथा उस समय बने रहे बंगाल की खाड़ी के चक्रवातों के प्रभाव से शीत ऋतु में वर्षा है वो अधिक होती है। नेक्स्ट यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय जो प्रश्न है वो शुरू हो जाते हैं, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। तो आज की कक्षा में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा ताकि अन्य बच्चों को भी फायदा मिल सके। यदि चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके ऑल पे क्लिक जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। जय हिंद जय भारत।